फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और आज मैंने शायद 2-3 दिन बाद मॉर्निंग में फिर से ब्लॉग को स्टार्ट की हूँ। नहीं तो नहीं कर रही थी। और सुबह जैसे उठा ही नहीं जाता, नींद ना पूरी हो तो, और फ्रेश फील ना कर रहे हो, उठे हुए मुझे बहुत टाइम, वही 3:25 30 ऐसे ही उठते हैं, या बहुत लेट हो जाता है तो 3:40 हो जाते हैं। फ़िलहाल मैं उठे तो काफ़ी टाइम हो गया। इस टाइम हो रहे हैं 4:10 दिखाते हैं आप लोग को। 4 हो रहे हैं 10, करीब 20-25 मिनट हो गए उठते हैं। थोड़ा सा फ्रेश होके पानी वानी पीते हैं, ब्रश करते हैं, ये सारी चीज़ें। और किचन में भी थोड़ा थोड़ा काम को स्टार्ट कर दिए हैं। और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, क्योंकि अभी मैं चल रही हूँ आटा गूँथने। अभी बहुत काम है, क्योंकि लगता है ऐसे कि बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन नहीं है। अगर खाना सफाई ये सारी चीज़ें रहती हैं, सारी चीज़ें ना रहे तो सही भी रहे, मन नहीं करता उठने का, लेकिन क्या कर सकते हैं। बना लेते हैं खाना पूरा कंप्लीट, उसके बाद तब सफाई करते हैं। और अभी तो चद्दर भी धुलना है, जो कल के ब्लॉग में था, दिखाई थी मैं, वही बाहर ही भिगोई हूँ। उसको भी धुल देते हैं, जैसे टाइम होगा वैसे करेंगे। ये सफाई में भी टाइम लग जाता है, वैसे तो है, लेकिन सिर्फ झाड़ू लगा लो, लग जाता है थोड़ा सा टाइम। मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। यहाँ पे मैं झाड़ू लगाना शुरू कर दी थी, और आज ये मॉर्निंग की वीडियो मैं शायद 2-3 दिन बाद बना रही हूँ। सुबह बहुत जल्दी जल्दी होता है, तो वही झाड़ू लगा रही हूँ। अभी बाहर अंधेरा है, बाहर लाइट नहीं ऑन की थी मैं, जब बाहर पहुँची हूँ तब लाइट ऑन की हूँ। और फ्रेंड्स, ये जो द्वार बोलते हैं वहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। उसके बाद सुबह जल्दी जल्दी रहता था। ये पोछा है, तो पोछा लगाने के लिए खोल के रख दी हूँ, पानी चला के मोटर। और चद्दर था जो धुलने के लिए, पहले उसको धुल दी, फिर आके मैं पोछा ओछा लगा रही हूँ। सारी साफ़ सफाई हो गई है, अब टाइम नहीं है, अब चलते हैं। थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा। और ये ब्लॉग भी कभी कभी शूट होता है, कभी कभी नहीं होता है। और इस टाइम बारिश भी होती है तो गीला हो जाता है, बाहर बहुत ज़्यादा बेकार सा हो जाता है। दिखाते हैं अभी का अंधेरा। अभी भी अंधेरा है, जो बैकग्राउंड में आवाज़ है ना, वो पंखे की आवाज़ है। सारा धुल दिए हैं इधर, और अभी ये सूख जाएगा। चला दिए हैं पंखा। आप लोगों से थोड़ी देर में। अभी मुझे दाल में तड़का लगाना है, चिरायता रखना है, चाय भी रखनी है। अभी काम है, इसीलिए फ़ोन थोड़ा लेट में ही उठेगा शायद, देखते हैं। गाइस, ये यहाँ पे आके लेटी हुई हैं इतनी ढीठ से कि क्या ही बताएं। कभी कभी ना ये मुझसे नहीं डरती, मैं इनसे डरती हूँ, ऐसा है। क्योंकि इनको पापा पाले हुए थे जब बचपन में। इनकी शायद मम्मी थी कि यही वाली थी शायद। डांट के भगाना पड़ता है, डांटते हैं, देखते हैं, डट कोई असर नहीं, इसे बोलते रहो। फिलहाल भी बैठी है, चली जाएंगी, लेकिन डरती है। जब खड़े होके ऐसे करो ना, तब डरती है मुझसे। वो कुछ देख ही चली गई। यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए, क्योंकि एक बार में कोई भी चीज़ दिमाग में बैठता भी नहीं, याद भी नहीं होता। उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, और थके भी रहते हैं तो उतना अच्छे से पढ़ा भी नहीं जाता है। और हाँ, अगर आप भी हाउसवाइफ हैं, आपको भी समय नहीं मिल पा रहा है, तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने लिए समय निकालिए और पढ़िए। थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ेंगे तभी हो पाएगा। जिनके पास टाइम है तो उनका तो कोई बात नहीं, पर जिनको सब कुछ देखना है उनके लिए है कि उनको थोड़ा थोड़ा ही करके करना पड़ेगा। और आप लोग करना शुरू कर दीजिए, अभी समय है तो हो जाएगा। नहीं तो एक दिन में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, नहीं हो पाता है। ऐसे ही नहीं हो पाता है। कोई चीज़ पढ़े रहो ना, जैसे लगता है भूल सा गए हैं। तो डेली फिक्स करके कि हमें इतना पढ़ना है, थोड़ा सा ही एक ही टॉपिक पढ़ें, या एक टॉपिक का आधा ही पढ़ें, पर पढ़ें ज़रूर।
किसी भी सब्जेक्ट का, तो डेली मतलब ध्यान में रहेगा और वैकेंसी तो आएगी ही आएगी। तो अगर आप भी हाउस वाइफ हैं तो अपने लिए समय निकालिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, यही कहना था। और कुछ टाइम टेबल बना के, जैसे बहुत ज़्यादा फिक्स तो नहीं हो पाता है टाइम टेबल, जैसे मेरा भी नहीं हो पाता है, अभी ना ही हो पा रहा है, तो उस अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। नहीं हो पाता है फिर भी जितना ही टाइम मिले उतना पढ़ लेना चाहिए, कम से कम ही समय मिले तब भी पढ़ लेना चाहिए। क्या हुआ, खुद के मतलब होता ना कि शरीर को तकलीफ़ होगी, कोई बात नहीं, सह लेंगे, पर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना चाहिए। मतलब पढ़ाई एकदम से बंद नहीं होना चाहिए, फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जैसे मुझे हुई। मेरा मतलब पढ़ाई समझिए काफ़ी टाइम मतलब गैप ही हो गया था, जैसे ना पढ़ो तो गैप ही हो जाता है, तो दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो चीज़ आ भी रही थी वो सारी चीज़ें भूल जाती है, उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो इस हिसाब से मैं आप लोग से बता रही हूँ कि चीज़ें ना छूटें तो ध्यान में रहती है। जैसे जो विषय आ रहा हो उसको भी एक ही बार पढ़े तब भी दिमाग में बैठ जाता है। और इतने ज़्यादा सब्जेक्ट हैं और सिलेबस भी लंबा चौड़ा है, तो टाइम देना पड़ेगा। और आप लोग अपनी तैयारी कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमें ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। और हाँ, आप लोग नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और पूरा देखें। मैं छोटी छोटी क्लिप करके ऐसे ऐड करती रहूँगी। इस ब्लॉग में तो शायद ना हो पाए, लेकिन जो मेरा लॉन्ग वीडियो जाएगा उसमें तो होगी पढ़ाई की चीज़ें, और इसमें तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं काम का कुछ भी करके एक छोटा सा ब्लॉग बना लेती हूँ। इस ब्लॉग को आप सभी लोग बहुत सारा प्यार दीजिए, और जिससे मैं आगे बढ़ पाऊँ। और मैं कुछ कुछ सीट दे दूँगी, 1-2 सीट है मेरे पास, वो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट ब्लॉग में अपलोड कर दूँगी। अच्छा है, मतलब मैंने देखा है अच्छा है। फ़िलहाल अभी सारा उसमें मुझे आ नहीं रहा है, क्योंकि मैं पूरा पढ़ी नहीं हूँ तो नहीं आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो उस अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। और आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है हमें ज़रूर से बताइएगा कमेंट में। और इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, अपने लिए आप सभी लोग समय निकालिए, क्योंकि समय आता ही नहीं है। एक हाउसवाइफ के लिए जिनको पूरा घर संभालना है, उनके लिए टाइम कभी नहीं आएगा कि आप पढ़ लीजिए। और जो फुर्सत में है भाई, तो उनका तो है ही है। ऐसा ना हो कि बाद में पछतावा हो, ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो पछतावा से अच्छा है कि हम अपने आप को तकलीफ़ ही देकर लेकिन पढ़ें थोड़ा थोड़ा करके ही। ये मेरा मानना है, और आप लोग का क्या मानना है मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या मैं सही कह रही हूँ कि नहीं।